हरे कृष्णा। गुरु द्रोण की बात सुनकर तदंतर दुर्योधन, कर्ण, महाबली, युयुत्सु, दुशासन, विकर्ण, जलसंध तथा सुलोचन ये और दूसरे भी बहुत से महापराक्रमी नरश्रेष्ठ क्षत्रिय शिरोमणि राजकुमार पहले मैं युद्ध करूंगा पहले मैं युद्ध करूंगा इस प्रकार कहते हुए पांचाल देश में जा पहुंचे और वहां के निवासियों को मारते पीटते हुए महाबली राजा द्रुपद की राजधानी भी रौंदने लगे। उत्तम रथों पर बैठे हुए वे सभी राजकुमार घुड़सवारों के साथ नगर में घुसकर वहां के राजपथ पर चलने लगे। जन्मेजय उस समय पांचाल राज द्रुपद कौरवों का आक्रमण सुनकर और उनकी विशाल सेना को अपनी आंखों से देखकर बड़ी उतावली के साथ भाइयों सहित राजभवन से बाहर निकले। महाराज यज्ञसेन अर्थात द्रुपद और उनके सब भाइयों ने कवच धारण किए। फिर वे सभी लोग बाणों की बौछार करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। राजा द्रुपद को युद्ध में जीतना बहुत कठिन था। वे चमकीले रथ पर सवार हो कौरवों के सामने जा पहुंचे और भयानक बाणों की वर्षा करने लगे। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय कौरवों तथा अन्य राजकुमारों को अपने बल और पराक्रम पर बड़ा घमंड था। इसीलिए अर्जुन ने पहले ही अच्छी तरह सलाह करके विप्रवर द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, इनके पराक्रम दिखाने के पश्चात हम लोग युद्ध करेंगे। हमारा विश्वास है ये लोग युद्ध में पांचाल राज को बंदी नहीं बना सकते। यूं कहकर पाप रहित कुंती नंदन अर्जुन अपने भाइयों के साथ नगर से बाहर ही आधे कोस की दूरी पर ही ठहर गए। राजा द्रुपद ने कौरवों को देखकर उन पर सब ओर से धावा बोल दिया और बाणों का बड़ा भारी जाल सा बिछाकर कौरवों सेना को मूर्छित कर दिया। युद्ध में फुर्ती दिखाने वाले राजा द्रुपद रथ पर बैठकर यद्यपि अकेले ही बाण वर्षा कर रहे थे, तो भी अत्यंत भय के कारण कौरव उन्हें अनेक सा मानने लगे। द्रुपद के भयंकर बाण सब दिशाओं में विचरने लगे। महाराज, उनकी विजय होती देखकर पांचालों के घरों में शंख, भेरी, मृदंग आदि सहस्त्रों बाजे एक साथ बज उठे। महान आत्मबल से संपन्न पांचाल सैनिकों का सिंहनाद बड़े जोर से होने लगा। साथ ही उनके धनुषों की प्रत्यंचाओं का महान टंकार आकाश में फैलकर गूंजने लगा। उस समय दुर्योधन, विकर्ण, सुबाहु, दीर्घलोचन और दुशासन बड़े क्रोध में भरकर बाणों की वर्षा करने लगे। भारत युद्ध में परास्त न होने वाले महान धनुर्धर द्रुपद ने अत्यंत घायल होकर तत्काल ही उन सबकी सेनाओं को अत्यंत पीड़ित कर दिया। वे अलात चक्र की भांति सब और घूमकर दुर्योधन, विकर्ण, महाबली, कर्ण, अनेक वीर राजकुमार तथा उनकी विविध सेनाओं को बाणों से तृप्त करने लगे। उन्होंने दुशासन को 10, विकर्ण को 20, शकुनी को अत्यंत तीखे 30 मर्मभेदी बाण मारकर घायल कर दिया। तत्पश्चात शत्रु दमन द्रुपद ने कर्ण और दुर्योधन के संपूर्ण अंगों की संधियों में पृथक पृथक 28 बाण मारे। सुबाहु को 5 बाणों से घायल करके अन्य योद्धाओं को भी अनेक प्रकार से सहायकों द्वारा सहसा बींध डाला और तब बड़े जोर से सिंहनाद किया। इस प्रकार क्रोधपूर्वक गर्जना करके संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ पांचाल राज द्रुपद ने शत्रुओं के धनुष, रथ, घोड़े तथा रंग बिरंगी ध्वजाओं को भी काट दिया। तत्पश्चात सारे पंचाल सैनिक सिंह समूह के समान गर्जना करने लगे। फिर तो उस नगर के सभी निवासी कौरवों पर टूट पड़े और बरसने वाले बादलों की भांति उन पर मूसल एवं डंडों की वर्षा करने लगे। उस समय बालक से लेकर बूढ़े तक सभी पुरवासी कौरवों का सामना कर रहे थे। जन्मेजय, गुप्तचरों के मुख से ये समाचार सुनकर वहां तुमुल युद्ध हो रहा है, कौरव वहां नहीं के बराबर हो गए हैं। पांचाल राज द्रुपद के बाणों से कर्ण के संपूर्ण अंग शक्त विषक्त हो गए हैं। वह भयभीत हो रथ से कूदकर भाग चला है तथा कौरव सैनिक चीखते चिल्लाते और कराहते हुए हम पांडवों की ओर भागते आ रहे हैं। पांडव लोग पीड़ित सैनिकों का रोमांचकारी अर्तनाद कान में पड़ते ही आचार्य द्रोण को प्रणाम करके रथों पर जा बैठे और वहां से शीघ्र ही चल दिए। अर्जुन ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को यह कहकर रोक दिया कि आप युद्ध ना कीजिए। उस समय अर्जुन ने
माद्री कुमार नकुल और सहदेव को अपने रथ के पहियों का रक्षक बनाया। भीमसेन सदा गदा हाथ में लेकर सेना के आगे आगे चलते थे। तब शत्रुओं का सिंहनाद सुनकर भाइयों सहित निष्पाप अर्जुन रथ की घरघराहट से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए बड़े वेग से आगे बढ़े। पांचालों की सेना उत्ताल तरंगों के वाले विशुद्ध महासागर की भांति गर्जना कर रही थी। महाबाहु भीमसेन दंडपति यमराज की भांति उस विशाल सेना में घुस गए, ठीक उसी तरह जैसे समुद्र में मगर प्रवेश करता है। गदाधारी भीम स्वयं हाथियों की सेना पर टूट पड़े। कुंती कुमार भीम युद्ध में कुशल तो थे ही, बाहुबल में भी उनकी समानता करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने काल रूप धारण कर गदा से मार से सब गज सेना का संहार आरंभ कर दिया। भीमसेन की गदा से मस्तक फट जाने के कारण वे पर्वतों के समान विशालकाय गजराज लोहू के झरने बहाते हुए वज्र के आघात से अर्थात पंख कटे हुए पहाड़ों की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। अर्जुन के बड़े भाई पांडुनंदन भीम ने हाथियों, घोड़ों एवं रथों को धाराशाही कर दिया। पैदलों तथा रथियों का संहार कर डाला। जैसे ग्वाला वन में डंडे से पशुओं को हाँकता है, उसी प्रकार भीमसेन रथियों और हाथियों को खदेड़ते हुए उनका पीछा करने लगे। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, उस समय द्रोणाचार्य का प्रिय करने के लिए उद्यत हुए पांडुनंदन अर्जुन द्रुपद पर बाण समूह की वर्षा करते हुए उन पर चढ़ आए। वे रणभूमि में घोड़ों, रथों और हाथियों के झुंडों पर सब ओर से संहार करते हुए प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उनके बाणों में घायल हुए पंचाल और सृंजय वीरों ने तुरंत ही नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करके अर्जुन को सब ओर से ढक लिया और मुख से सिंहनाद करते हुए उनसे लोहा लेना आरंभ किया। वह युद्ध अत्यंत भयानक और देखने में बड़ा ही अद्भुत था। शत्रुओं का सिंहनाद सुनकर इंद्र कुमार अर्जुन उसे सहन न कर सके। वह युद्ध में किरीटधारी पार्थके ने बाणों का भारी जाल बिछाकर पांचालों को आच्छादित और मोहित सा करते हुए उन पर सहसा आक्रमण किया। यशस्वी अर्जुन बड़ी फुर्ती से बाण छोड़ते और निरंतर नए नए बाणों का संधान करते। उनके धनुष पर बाण रखने और छोड़ने में थोड़ा सा भी अंतर दिखाई नहीं पड़ता था। महाराज, उस युद्ध में ना तो दिशाओं का पता चलता था, ना आकाश का, ना पृथ्वी का, और ना ही कुछ और दिखाई देता था। बलवान वीर गांडीवधारी अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा घोर अंधकार फैला दिया था। उस समय पांडव दल में साधुवाद के नाद के साथ सिंहनाद हो रहा था। उधर पांचाल राज द्रुपद ने अपने भाई सत्यजीत को साथ लेकर तीव्र गति से अर्जुन पर धावा किया, ठीक उसी तरह जैसे शंबरासुर ने देवराज इंद्र पर आक्रमण किया था। परंतु कुंती नंदन अर्जुन ने बाणों की भारी बौछार करके पांचाल नरेश को ढक दिया, और जैसे महासिंह हाथियों के यूथपति को पकड़ने की चेष्टा करता है, उसी प्रकार अर्जुन द्रुपद को पकड़ना ही चाहते थे कि पांचालों की सेना में हाहाकार मच गया। सत्य पराक्रमी सत्यजीत ने देखा कि कुंती पुत्र धनंजय पांचाल नरेश को पकड़ने के लिए निकट बड़े आ रहे हैं, तो वे उनकी रक्षा के लिए अर्जुन पर चढ़ आए। फिर तो इंद्र और बलि की भांति अर्जुन और पांचाल सत्यजीत ने युद्ध के लिए आमने सामने आकर सारी सेनाओं को क्षोभ में डाल दिया। तब अर्जुन ने 10 मर्मभेदी बाणों द्वारा सत्यजीत पर बलपूर्वक गहरा आघात करके उन्हें घायल कर दिया। यह बहुत अद्भुत सी बात हुई। फिर पांचाल वीर सत्यजीत ने भी शीघ्र ही 100 बाण मारकर अर्जुन को पीड़ित कर दिया। उनके बाणों की वर्षा से आच्छादित होकर महान वेगधारी महारथी अर्जुन ने धनुष की प्रत्यंचा को झाड़ पहुंचकर बड़े वेग से बाण छोड़ना आरंभ किया। सत्यजीत के धनुष को काटकर वे राजा द्रुपद पर चढ़ आए। तब सत्यजीत ने दूसरा अत्यंत वेगशाली धनुष लेकर तुरंत ही घोड़े, सारथी और रथ सहित अर्जुन को बींध डाला। युद्ध में पांचाल वीर सत्यजीत से पीड़ित हो अर्जुन उनके पराक्रम को ना सह सके और उनके विनाश के लिए उन्होंने शीघ्र ही बाणों की झड़ी लगा दी। सत्यजीत के घोड़े, ध्वजा, धनुष, मुट्ठी और पार्श्व रक्षक एवं सारथी दोनों को अर्जुन ने शक्त विक्षिप्त कर दिया।
इस प्रकार बार बार धनुष के छिन्न भिन्न होने और घोड़ों के मारे जाने पर सत्यजीत समर भूमि से भाग गए। राजन, उन्हें इस तरह युद्ध से विमुख हुआ देख पांचाल नरेश द्रुपद ने पांडु नंदन अर्जुन पर वेग से बाणों की वर्षा आरंभ की। तब विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन ने उनसे भी बड़ा भारी युद्ध आरंभ कर दिया। उन्होंने पांचाल राज का धनुष काटकर उनकी ध्वजा को भी धरती पर काट गिराया, फिर 5 बाणों से उनके घोड़ों और सारथियों को घायल कर दिया। तत्पश्चात उस कटे हुए धनुष को त्याग कर जब वे दूसरा धनुष और तूणील लेने लगे, उस समय अर्जुन ने म्यान से तलवार निकाल के सिंह के समान गर्जना की और सहसा पांचाल नरेश के रथ के डंडे पर कूद पड़े। इस प्रकार द्रुपद के रथ पर चढ़कर निर्भीक अर्जुन ने जैसे गरुड़ समुद्र को शुद्ध करके सर्प को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उन्हें काबू में कर लिया। तब समस्त पांचाल सैनिक भयभीत होकर 10 दिशाओं में भागने लगे। समस्त सैनिकों को अपना बाहुबल दिखाते हुए अर्जुन सिंहनाद करके वहां से लौटे। अर्जुन को आते देख सब राजकुमार एकत्र होकर महात्मा द्रुपद के नगर का विध्वंस करने लगे। तब अर्जुन ने कहा, भैया भीमसेन, राजाओं में श्रेष्ठ द्रुपद कौरव वीरों से संबंधी भी हैं, अतः इनकी सेना का संहार ना करो, केवल गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोण के प्रति महाराज द्रुपद को ही दे दो। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार अर्जुन के मना करने पर महाबली भीमसेन युद्ध धर्म से तृप्त न होने पर भी उससे निवृत्त हो गए। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, उन पांडवों ने यज्ञ सेन द्रुपद को मंत्रियों सहित संग्राम भूमि में बंदी बनाकर द्रोणाचार्य को उपहार के रूप में दे दिया। उनका अभिमान चूर्ण हो गया था, धन छीन लिया गया था और वे पूर्ण रूप से वश में आ चुके थे। उस समय द्रोणाचार्य मन ही मन पिछले वैर को स्मरण करके राजा द्रुपद से बोले, राजन, मैंने बलपूर्वक तुम्हारे राष्ट्र को रौंद डाला, तुम्हारी राजधानी को मिट्टी में मिला दिया। अब तुम शत्रु के वश में पड़े हुए जीवन को लेकर यहाँ आए हो, बोलो अब पुरानी मित्रता चाहते हो क्या? यों कहकर द्रोणाचार्य कुछ हंसे। उसके बाद फिर उसने इस प्रकार बोले, वीर, प्राणों पर संकट आया जानकर भयभीत ना हो, हम क्षमाशील ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय शिरोमणे, तुम बचपन में मेरे साथ आश्रम में जो खेले कूदे हो, उससे तुम्हारे ऊपर मेरा स्नेह एवं प्रेम बहुत बढ़ गया है। नरेश्वर, मैं पुनः तुमसे मैत्री की प्रार्थना करता हूँ। राजन, मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम इस राज्य का आधा भाग मुझसे ले लो। यज्ञसेन, तुमने कहा था जो राजा नहीं है वह राजा का मित्र नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने तुम्हारा राज्य लेने का प्रयत्न किया है। गंगा के दक्षिण प्रदेश के तुम राजा होगे और उत्तर के भूभाग का राजा मैं हूँ। पांचाल, अब यदि उचित समझो तो मुझे अपना मित्र मानो। द्रुपद ने कहा, ब्राह्मण, आप जैसे महापराक्रमी महात्माओं में ऐसी उदारता होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और आपके साथ सदा बनी रहने वाली मैत्री एवं प्रेम चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत, द्रुपद के यूँ कहने पर द्रोणाचार्य ने उन्हें छोड़ दिया और प्रसन्नचित होकर उनका आदर सत्कार करके उन्हें आधा राज्य दे दिया। तदंतर राजा द्रुपद दीनता पूर्वक हृदय से गंगा तटवर्ती अनेक जनपदों से युक्त माकंदीपुरी में तथा नगरों में श्रेष्ठ कांपिल्य नगर में निवास एवं चमनवती नदी के दक्षिण तट पर पांचाल देश का शासन करने लगे। इस प्रकार द्रोणाचार्य ने द्रुपद को परास्त करके पुनः उनकी रक्षा की। द्रुपद को अपने शास्त्र बल के द्वारा द्रोणाचार्य की पराजय होती नहीं दिखाई दी। वे अपने को ब्राह्मण बल से हीन जानकर द्रोणाचार्य को पराजित करने के लिए शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी पर विचरने लगे। इधर द्रोणाचार्य ने उत्तल पांचालवर्ती अहिच्छत्र नामक राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। राजन, इस प्रकार अनेक जनपदों से संपन्न अहिच्छत्रा नाम वाली नगरी को युद्ध में जीतकर अर्जुन ने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया। इस प्रकार महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में द्रुपद पर द्रोणा के शासन का वर्णन करने वाला 137वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, तदंतर 1 वर्ष बीतने पर धृतराष्ट्र ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को धृति
स्थिरता, सहिष्णुता, दयालुता, सरलता तथा अविचल सौहार्द आदि सद्गुणों का पालन करने योग्य प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। इसके बाद थोड़े ही दिनों में कुंती कुमार युधिष्ठिर ने अपने शील, व्रत तथा समाधि के द्वारा अपने पिता महाराज पांडु की कीर्ति को भी ढक दिया। पांडुनंदन भीमसेन ने बलराम जी से नित्य प्रति खड्ग युद्ध, गदा युद्ध तथा रथ युद्ध की शिक्षा लेने लगे। शिक्षा समाप्त होने पर भीमसेन बल में राजा द्युतसेन के समान हो गए और पराक्रम में संपन्न हो अपने भाइयों के अनुकूल रहने लगे। अर्जुन अत्यंत दृढ़तापूर्वक मुट्ठी से धनुष को पकड़ने में, हाथों की फुर्ती और लक्ष्यों को बींधने में बड़े चतुर निकले। वे शूर, नाराज, फल और विपाट नामक ऋजु, वक्र और विशाल अस्त्रों के संचालन का गूढ़ तत्व अच्छी तरह जानते थे और उनका सफलता पूर्वक प्रयोग भी कर सकते थे। इसीलिए द्रोणाचार्य को यह विश्वास हो गया था कि फुर्ती और सफाई में अर्जुन के समान दूसरा कोई और योद्धा इस जगत में नहीं है। एक दिन द्रोण ने कौरवों से भरी सभा में निद्रा को जीतने वाले अर्जुन से कहा, भरत मेरे गुरु अग्निवेश नाम से विख्यात हैं। उन्होंने पूर्व काल में महर्षि अगस्त्य से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी। मैं उन्हीं महात्मा अग्निवेश का शिष्य हूँ। एक पात्र गुरु से दूसरे सुयोग्य शिष्य को इसकी प्राप्ति कराने के उद्देश्य से सर्वथा उद्यत होकर मैंने तुम्हें ये ब्रह्मशीर नामक अस्त्र प्रदान किया, जो मुझे मेरी बड़ी तपस्या से मिला था। यह अमोघ अस्त्र वज्र के समान प्रकाशमान है। उसमें समूची पृथ्वी को ही भस्म कर डालने की शक्ति है। मुझे वह अस्त्र देते समय गुरु अग्निवेश जी ने कहा था, शक्तिशाली भारद्वाज, तुम ये अस्त्र मनुष्यों पे ना चलाना। मनुष्येतर प्राणियों में जो भी अल्पवीर्य हो उन पर इस शस्त्र को मत छोड़ना। वीर अर्जुन, इस दिव्य अस्त्र को तुमने पा लिया है, दूसरा कोई इसे प्राप्त नहीं कर सकता। राजकुमार, इस अस्त्र के संबंध में मुनि के बताए हुए नियमों का तुम्हें पालन करना चाहिए। अब तुम अपने भाई बंधुओं के सम्मुख मुझे एक गुरु दक्षिणा दो। शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।